हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेचर वेदा एजुकेशन। तो आज हम पढ़ेंगे अपने BNYS फर्स्ट ईयर का अगला सब्जेक्ट जो है योगा। तो आज हम योगा का सिलेबस क्या है स्टार्ट करेंगे। हमारा जो BNYS का फर्स्ट ईयर है उसमें योगा और हमारा PNC जो है फिलोसफी ऑफ नेचर के, और ये दोनों हमारे मेन सब्जेक्ट हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं योगा का इंट्रोडक्शन। द वर्ड योगा मीन्स यूनिटी और वननेस एंड इज डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड यूज मीन्स टू ज्वाइन। मतलब क्या है, जो हमारा योगा वर्ड है उसका मतलब है यूनिटी या फिर वननेस, और जो कहां से आया हुआ है, संस्कृत वर्ड से क्या आया हुआ है, हमारा यूज आया हुआ है जिसका मतलब है ज्वाइन करना या फिर जोड़ना। स्पिरिचुअल टर्म्स में देखा जाए तो जो यूनिटी या फिर जो ज्वाइनिंग है उसका मतलब है किसी भी इंडिविजुअल के कॉन्शियसनेस का यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ ज्वाइन होना या फिर जोड़ना। इन सिंपल लैंग्वेज देखा जाए तो जो हमारी आत्मा है उसको क्या करना, परमात्मा से जोड़ना ही क्या कहलाता है, योग कहलाता है। अब योगा किसके थ्रू हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्राणायामा, मुद्रा, बंधा, षटकर्मा एंड मेडिटेशन। इन सब की प्रैक्टिस करके हम क्या कर सकते हैं, योगा परफॉर्म कर सकते हैं। जॉइनिंग आत्मा विद परमात्मा इज योगा, मतलब कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ना ही क्या कहलाता है, योग। रियलाइजिंग हिमसेल्फ और हर सेल्फ इज योगा, खुद को डीप लेवल तक जाके क्या करना, खुद को रियलाइज करना ही योग कहलाता है। एंड लास्ट पॉइंट इज इफ अ पर्सन इज बाइंडेड बाय कर्मा, मोह, मदा, मत्सरा, इफ ही ओवरकम्स देन दैट इज योगा। मतलब कि अगर कोई इंसान कर्म, मोह, मद, मत्सरा इन सब से परे है, मतलब कि उन सब से क्या है, उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तो क्या है वो ही योग कहलाता है। जैसे कि हम जो है क्या कर रहे हैं, एक सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है, अब हम जो कर रहे हैं, ठीक है, अब उसके लिए हमको क्या चाहिए, हम जो कर्म कर रहे हैं उसका हमको रिजल्ट चाहिए। हमको अपने फैमिली से, फ्रेंड से क्या होते हैं, एक्सपेक्टेशन होती हैं कि हम उसके लिए ऐसा करेंगे तो वो भी हमारे लिए ऐसा करेगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, जेलेस होते हैं या फिर और घमंड करते हैं कई चीज़ों के लिए कि हमारे पास ये है, उसके पास ये नहीं है। तो इन सब से परे होने वाला, तो जब कोई पर्सन इन सब से क्या हो जाता है, दूर हो जाता है, या इन सब से उसका कोई रिलेशन नहीं होता है, तो उसे ही क्या बोलेंगे, हम योग बोलेंगे। अब देख लेते हैं ब्रांचेस ऑफ योगा। तो यहाँ पे हमारे योगा के बहुत सारे ब्रांचेस हैं। फर्स्ट है राजयोग, सेकंड है हठ योगा, थर्ड है हमारा ज्ञान योगा, फोर्थ है कर्म योगा, फिफ्थ है हमारा भक्ति योगा, सिक्स्थ है मंत्र योगा, सेवेंथ है कुंडलिनी योगा, और एट्थ है हमारा लय योगा। जो योगा के ब्रांचेस हैं ये आपके लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको जानना जरूरी है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो ये जो ब्रांचेस हैं इसे हम सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में एक्सप्लेनेशन के साथ डीप में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी आप बस अपने नॉर्मल इन्फॉर्मेशन के लिए ये जान लो कि ब्रांचेस ऑफ योगा में कौन कौन से योग आते हैं। देयर इज ब्रिज बिटवीन आत्मा एंड परमात्मा, रिमूविंग दैट ब्रिज और ओवरकमिंग दैट इज योगा। आत्मा और परमात्मा के बीच एक ब्रिज प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जब वो ब्रिज रिमूव हो जाता है या हट जाता है तो उस कंडीशन को ही हम क्या बोलते हैं, योग बोलते हैं। योगा किसी भी पर्सन के ओवरऑल एस्पेक्ट पे काम करता है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, वाइटल, साइकिक एंड स्पिरिचुअल। मतलब जो भी इंसान योगा परफॉर्म करेगा वो फिजिकली, मेंटली और इमोशनली फिट होगा, उसके वाइटल्स क्या होंगे, वाइटल फंक्शन सारे अच्छे होंगे, और उसकी जो साइकिक फंक्शन होंगे वो भी अच्छे होंगे। अब देख लेते हैं हम कि योगा के क्या क्या डेफिनेशंस हैं। अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग डेफिनेशन दिए हुए हैं योगा के। तो पहला डेफिनेशन है जो जनरली हम इसको नॉर्मली लिखते हैं। तो फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ योगा इज द वर्ड योगा इज डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत वर्ड यूज विच मीन्स टू यूनाइट और यूनियन और बाइंड, दैट इज यूनियन ऑफ जीवात्मा विद परमात्मा। मतलब कि योग क्या है, एक संस्कृत वर्ड से आया हुआ वर्ड है, ठीक है, यूज जिसका मतलब होता है यूनिट और यूनियन या फिर बाइंड करना या फिर जोड़ना। तो जीव आत्मा को परमात्मा से जोड़ना ही क्या कहलाता है, योग कहलाता है। अब सेकंड है हमारा अकॉर्डिंग टू महर्षि पतंजलि। अकॉर्डिंग टू महर्षि पतंजलि योगा चित्त वृत्ति निरोधा, मतलब जो ह्यूमन बीइंग है उसके माइंड में जितने भी थॉट्स चलते रहते हैं, अच्छे थॉट्स हो गए, बुरे थॉट्स हो गए, हर टाइम पे क्या होता है, थॉट्स चलते ही रहते हैं, उन थॉट्स पे कंट्रोल करना ही क्या कहलाता है, योग कहलाता है। अकॉर्डिंग टू वशिष्ठ सम त्वम योग उच्यते, योगा इज अ टूल टू बैलेंस और काम डाउन द माइंड। मतलब कि योगा एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू क्या करते हैं, हम अपने माइंड को काम डाउन करते हैं, और जो हमारे जितने भी क्या होते हैं थॉट्स चलते रहते हैं उनको बैलेंस करना या फिर उनको रिलैक्स करना ही क्या कहलाता है, योग कहलाता है। योगा इज वन विच गिव्स इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी एंड माइंड, मतलब बॉडी एंड माइंड का जो इक्विलिब्रियम है उसको बैलेंस करना क्या कहलाता है, योग कहलाता है। अगला है हमारा अकॉर्डिंग टू BKS आयंगर, योगा इज एन एजुकेशनल एंड कैरेक्टर बिल्डिंग। मतलब क्या होता है, योगा के थ्रू हम क्या करते हैं, अपने एजुकेशनल लेवल को और कैरेक्टर बिल्डिंग को क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं। अकॉर्डिंग टू BKS आयंगर योगा इज एन एजुकेशनल एंड कैरेक्टर बिल्डिंग, मतलब कि एजुकेशनल लेवल को बिल्डअप करना और अपने कैरेक्टर को बिल्डअप करना क्या कहलाता है, योग कहलाता है। जैसे कि हम पढ़ाई लिखाई करते हैं और अपने गोल को अचीव करते हैं, ठीक है, और अपने
कैरेक्टर को अच्छा बना के रखते हैं, उसे भी हम क्या बोलते हैं, योग बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद, योगा इज मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन विच इज ऑलरेडी इन मैन। अपने आप को परफेक्ट बनाने के लिए और जो अपना जितने भी हम जो भी कर्म करते हैं उनमें परफेक्शन लाना, जो भी हम काम करते हैं उसको और बेहतर बनाना ही क्या कहलाता है, योग कहलाता है। अगला है हमारा अकॉर्डिंग टू श्री औरबिंदो। औरबिंदो के अकॉर्डिंग जो योगा है वो क्या होता है, सेल्फ डेवलपमेंट करना, मतलब कि इमोशनली, फिजिकली, मेंटली और इंटेलेक्चुअल लेवल, स्पिरिचुअल लेवल सभी पे क्या करना है, हमको खुद को अभी हम जैसे हैं उससे बेहतर बनाना, या फिर अभी जिस लेवल पे हैं उससे क्या करना, अच्छे लेवल पे जाना और खुद का क्या करना, डेवलपमेंट को इंप्रूव करना ही क्या कहलाता है, योग कहलाता है। अब अगला है हमारा अकॉर्डिंग टू कठोपनिषद। ताम योगमिति मन्यते स्थिरम इंद्रिय धारणम, मतलब क्या है, योगा एक ऐसा स्टेट है जिसमें हमारी जितनी भी इंद्रियां होती हैं, ठीक है, जिसे हम सिक्स सेंस बोलते हैं, ठीक है, उनको कंट्रोल करना और उनको स्टेबल करना ही क्या कहलाता है, योग कहलाता है। अकॉर्डिंग टू भगवद गीता, योगा कर्मशु कौशलम, मतलब कि जो भी हम कर्म करते हैं उसको ही हम क्या बोलते हैं, योग बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू रजनीश ओशो, इसका योगा इज अ अननॉटिंग और अनफोल्डिंग ऑफ माइंड सो दैट वी रीच डीपर लेवल ऑफ समाधि, मतलब कि क्या है, इसमें क्या बोला गया है, हम बहुत सारे चीज़ों से घिरे होते हैं, हमारे पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, तो उसी को ही लेकर बोला गया है अननॉटिंग या फिर अनफोल्डिंग, मतलब कि माइंड में हमारे जितने भी थॉट्स चलते रहते हैं, जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या होता है, बहुत सारा हमारे ऊपर बर्डन होता है। तो जब हम उस लेवल पे पहुंच जाते हैं, समाधि के लेवल पे, तो जब हम समाधि के लेवल पे पहुंच जाते हैं तो उस लेवल पे क्या होता है, हमें किसी भी चीज़ से, चाहे वो लिविंग बीइंग हो या फिर नॉन लिविंग बीइंग हो, उससे हमें क्या होता है, कोई मतलब नहीं होता है। तो उस स्टेट को ही क्या बोला जाता है, योग बोला जाता है। योगा इज अ अननॉटिंग और अनफोल्डिंग ऑफ माइंड सो दैट वी रीच डीपर लेवल ऑफ समाधि, मतलब क्या है, योगा एक अननॉटिंग और अनफोल्डिंग, मतलब कि क्या है, हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलते रहती हैं, तो उनको क्या करना, उन सब थॉट्स से क्या हो जाना, रिलीज हो जाना, माइंड को क्या करना, उन सब से रिलीज करना ही क्या कहलाता है, योग कहलाता है। और इस योगा को परफॉर्म करके ही हम क्या कर सकते हैं, समाधि लेवल तक जा सकते हैं। अब अगला है हमारा ओरिजिन ऑफ योगा, मतलब कि योगा कब और कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। तो जो योगा है वो आज से हजारों साल पहले क्या हुआ था, ओरिजिनेट हुआ था प्री वैदिक इंडियन ट्रेडिशन में, मतलब कि प्री वैदिक पीरियड में क्या हुआ था, योगा का ओरिजिन हुआ था। जो योगा है वो वैदिक हिंदू लिटरेचर में भी क्या है, मेंशन किया गया है, जैसे कि वेदा और उपनिषद, इनमें क्या है, योगा का मेंशन हुआ है और योग के बारे में बताया गया है। योगा की प्रैक्टिस जो है वो कब, 5th and 6th सेंचुरी पहले, मतलब कि आज से 5th 6th सेंचुरी पहले क्या हुआ था, योगा को प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया गया था। आगे चल के जो हमारा योग है उसको क्या है, जो हमारे पतंजलि जी हैं, महर्षि पतंजलि, उन्होंने अपने योग सूत्र में क्या किया है, अच्छे से डिस्कस किया है। और उसके बाद में फिर बुद्धिज्म आया और बुद्धिज्म में भी क्या हुआ है, योगा को डिस्क्राइब किया गया है। तो योगा को और अच्छे से जानने के लिए जो बुद्धिज्म की टेक्स्ट बुक है बुद्धिस्ट की, वो और योग सूत्र को पढ़ने से क्या होगा, योगा के बारे में हम और अच्छे से जान सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ योगा एंड फिलॉसफी एंड ओरिजिन ऑफ योगा हो जाता है कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो पर जाके लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें और चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।